Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 12 biology, which is reproductive health. And in this chapter we are now going to study about hormonal injections. Let me remind you, हम प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था हमारा, which are contraceptive devices, and in that topic we are now going to study our fourth method, which is hormonal injections or Depo-Provera. So hormonal preparations can be given via injectable routes, as the name suggests. For example, cyclophem or mesigma. So cyclophem और mesigma एक combined injectable preparation है जिसका effect 1 month तक रहता है. Second example is norethestone and anathrate. ये एक प्रोजेस्टेरोन है जिसके अंदर प्रिपरेशन होती है जिसका इफेक्ट लास्ट करता है अप टू 2 months. सो साइक्लोफेम मेजिग्मा का 1 month तक और नॉरहेस्टेरोन एनाथ्रेट का 2 months तक लास्ट करता है. Third example is depomedoxyprogesterone acetate, which is DMPA also. ये प्रोजेस्टेरोन की जो प्रिपरेशन होती है वो उसका इफ़ेक्ट 3 months तक रहता है. और ये जो हार्मोनल इंजेक्शंस है ये एक्ट करते हैं इन मैनर लाइक हार्मोनल पिल्स, कि इनको बार बार लेना पड़ता है, जस्ट लाइक हार्मोनल पिल्स आफ्टर गैप ऑफ सम डेज or few weeks. However, they are not very popular due to injectable made of delivery. Obviously guys, because injectable route is not taken by everybody and everyone does not want कि injections उनकी body पे कुछ और side effect करें. So it is not very common or popular way of contraceptives. And next method is hormonal implants. In hormonal implants, Norplant has 6 matchsticks size silicone cylinders जो कि प्लेस करे जाते हैं अंडर द स्किन ऑफ आर्म और वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं. ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़ेक्ट लास्ट करता है नियरली 5 years तक और बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है क्योंकि ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करता है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से एग्स रिलीज नहीं होते जिसकी वजह से फ्यूजन भी नहीं हो पाता. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव. नेक्स्ट मेथड इज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. गाइज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में यूज़ करे जाते हैं IUDs विच आर इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस और प्रोजेस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस विद इन 72 hours ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स विच कैन बी यूज्ड एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. और इनको यूज़ क्यों करा जाता है? इनको यूज़ करा जाता है ताकि पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड करा जा सके ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स. और इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड बाय कपल आल्सो emergency contraceptives are being used. Next method is surgical method. Guys, सर्जिकल मेथड आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा. इस मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं और जनरली ऑफर करता है टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज. सर्जिकल मेथड इज once done it can be reversed. तो एक बार ही सर्जिकल मेथड करने के बाद उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते. ये परमानेंट स्टॉपेज ऑफ प्रेगनेंसीज और क्योंकि इसमें
इस मेथड में जो वास्ट डिफरेंस होते हैं इन मेल्स और which and fallopian tubes of females are cutted, one small part of them are cutted and ligated together ताकि एग्स रिलीज ना हो पाए और मेल्स में से स्पर्म रिलीज ना हो पाए, जिसकी वजह से फ्यूजन नहीं होगा तो एग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी जायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा. तो इस मेथड में ब्लॉक कर देते गैमीट ट्रांसपोर्ट को एंड प्रिवेंट करते कंसेप्शन को, एज आई टोल्ड यू. वैसेक्टॉमी प्रोसीजर होता है जब स्मॉल पार्ट वास्ट डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाता है और टाइट कर दिया जाता है थ्रू स्मॉल इंसर्शन गिवन इन स्क्रोटम. एंड ट्यूबिक्टॉमी प्रोसीजर होता है जो कि फॉलो करा जाता है फीमेल्स में ऑफ कटिंग द पास स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब थ्रू एब्डोमिनल और वेजाइनल रूट. और सर्जिकल मेथड्स हाईली इफेक्टिव होते हैं बट दे आर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर एज आई टोल्ड यू अर्लियर. द नेक्स्ट टॉपिक वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी. सो गाइज वन मोर थिंग, टिल हेयर are contraceptive methods and contraceptive methods are these only. Now our next topic is medical termination of pregnancy. कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जब टर्मिनेट करना पड़ता है तो वो कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कितने मंथ्स तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना सेफ होता है फॉर फीमेल्स एंड सो ऑन. लेट्स सी अबाउट ऑल दोस थिंग्स. Intentional or voluntary termination of pregnancy before its full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion, which is because कि abortion deliberately कराया जा रहा है. 45 to 50 million pregnancies, that is about 4 crore 50 lakhs to 5 crore pregnancies are terminated all over the world in a year, and this accounts for 1/5 of total conceived pregnancies. That means अगर 4.5 crore to 5 crore pregnancies को अबॉर्ट को टर्मिनेट करना टोटल कंसीव प्रेगनेंसीज का 1/5 है एक ईयर में पूरे वर्ल्ड में, तो टोटल प्रेगनेंसीज कितनी ज़्यादा कंसीव होती है ये कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 1971 विथ सर्टेन कंडीशंस, ताकि उसका मिसयूज़ ना करा जा सके. बिकॉज इन अर्लियर टाइम्स fetus were killed because of sex determination of male and female, girl or boy. That's why some conditions are applied in order to do MTP. So first condition is pregnancies have resulted from failure of contraceptive, as we have studied in contraceptive method also. Second, pregnancy is due to rape, pregnancy resulting from casual unprotected sexual intercourse. Fourth is if the continuation of pregnancy is harmful to mother or fetus or birth or both. ये सारे reasons हमने emergency contraceptive के मेथड में अब ये भी स्टडी कर रहे हैं. और MTP को कंसीडर करा जाता है सेफ अप टू 12 वीक्स, दैट इज़ अप टू 2 months ऑफ प्रेगनेंसी. और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है अबॉर्शन का वो जनरली रिस्कियर होता है. तो अगर आप में से किसी को नहीं पता तो एक ट्राइमेस्टर का मतलब फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी होता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब 3rd to 6th month ऑफ प्रेगनेंसी. तो आफ्टर 3rd month it is riskier to abort.
According to MTP Amendment Act 2017, the MTPs can be conducted on certain grounds within the first 12 weeks of pregnancy on opinion of one registered medical practitioner. तो अमेंडमेंट एक इम्प्रूव करा गया था MTP में 2017 में, जो कि ये कहता था कि अबॉर्शन ऑफ चाइल्ड और प्रेगनेंसी termination up to first 12 weeks of pregnancy can be done on the opinion of one registered medical practitioner कि वह abortion क्यों करना पड़ रहा है और उसका क्या रीज़न है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स से ज़्यादा हो गई बट लेस देन 24 वीक्स विच इज़ लेस देन 6 मंथ्स बट 2 मंथ से ज़्यादा हो गई, बट 3 मंथ से ज़्यादा हो गई, तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन मस्ट होना, अदरवाइज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विल बी कंसिडर्ड इलीगल एंड एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट देम एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्कियर फॉर द फीमेल, दैट्स वाई 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर registered are required for termination after 12 weeks or after first trimester. Now let's see what is amniocentesis. Amniocentesis वो प्रोसीजर है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को सैंपल करा जाता है ताकि स्टडी कर पाए फीटल का कैरियोटाइप। ये प्रोसीजर हेल्प करता है इन डिटेक्टिंग द जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिजीजेस लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक्सेट्रा, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट में बेबी हेल्दी है या नहीं ये पता चल जाता है, बट उसमें जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिजीजेस का नहीं पता चलता। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट पर्टिकुलरली जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिजीजेस को चेक करने के लिए ऑफ फीटस, और ये प्रोसीजर को परफॉर्म करा जाता है विद इन 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसको कभी कभार मिसयूज भी करा जाता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउएवर इट कैन नॉट डिटेक्ट डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स लाइक क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट एक टाइप का डिजीज़ है, और आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि किस टाइप का डिजीज़ है। इसका मिसयूज़ ना करा जाए फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके लिए भी सेवरल गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो करी जाती है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। एंड ऑन दिस नोट वी conclude with our today's video and lecture. And if you guys like this video, then please do like, share and subscribe my channel. Click bell icon for further updates. And notes for this video will be given in description box. Thank you for watching.